प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल 1 साल से ज्यादा समय बाद आज एक साथ बैठेगा। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी कि ये जो बैठक है शुरू होने वाली है कुछ ही देर बाद। इससे पहले मंत्रिमंडल की आखिरी प्रत्यक्ष बैठक पिछले साल अप्रैल के पहले सप्ताह में हुई थी, जब कोरोना वायरस महामारी ने देश को अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि लॉकडाउन लागू किए जाने के बावजूद कैबिनेट की बैठक नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर सप्ताह होती रही। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल के बाद पीएम मोदी की नई टीम के साथ ये दूसरी बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए सदस्यों को उनकी नई जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे और मंत्रियों को कुशलतापूर्वक कर्तव्यों के निर्वहन का सुझाव भी देंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रबंधन और भविष्य के रोड मैप के बारे में प्रत्येक मंत्री से एक संक्षिप्त योजना लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी देश के विकास और अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य मामलों पर चर्चा भी कर सकते हैं। बीते 1 साल बाद मोदी मंत्रिमंडल की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए सदस्यों को जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे। तो बीते 1 साल बाद मंत्रिमंडल की ये बैठक और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में करने वाले हैं और कुछ ही देर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होने वाली है। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए सदस्यों को जिम्मेदारियों से अवगत भी कराया जाएगा। तो 11 बजे का समय इस बैठक का था, मंत्रिमंडल की बैठक का था और कुछ ही देर में बीते 1 साल बाद मोदी मंत्रिमंडल की ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी पीएम मोदी करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर शाम 4 बजे भी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। नए सदस्यों को जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाएगा और कई अहम मुद्दे आगामी चुनाव को लेकर भी, कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव है उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और नए सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर वो चर्चा करेंगे और शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं और कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। 1 साल बाद, बीते 1 साल बाद मोदी मंत्रिमंडल की यह बैठक होने जा रही है। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी लाइव जुड़ चुकी है इस खबर पर। ममता, 1 साल बाद अब मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, नए सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाएगा और क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का रहने वाला है? मोनिका, सबसे पहले बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। तमाम जो नए कैबिनेट मंत्री इस बार शामिल हुए हैं विस्तार में, मंत्रिमंडल विस्तार में, वो सब लोगों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी और भारत में जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो कोरोना संक्रमण हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए ताकि जो बाकी काम है कोरोना संक्रमण को देखते हुए उस पर किस तरीके से रोकथाम लगाया जाए और वैक्सीनेशन
की जो संख्या है वो किस तरीके से है तमाम राज्यों में, इसको लेकर सभी मंत्रियों से, जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनसे प्रधानमंत्री की बातचीत होगी, क्योंकि बहुत सारे कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जिनमें बदलाव किया गया है, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री बदले गए हैं। मनसुख मांडविया जो कैबिनेट मंत्री हैं वो स्वास्थ्य का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास है। तो ये तमाम कई कैबिनेट में नए मंत्री शामिल हुए हैं जो अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं, और वो किस तरीके से आगे की रणनीति बना रहे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे, और देश भर में किस तरीके से आगे रणनीति बनानी है कोरोना से लड़ने के लिए और विकास के कार्यों के लिए, उसको लेकर प्रधानमंत्री इस बैठक में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मंत्रिपरिषद की भी बैठक होने वाली है जो वर्चुअली होगी। तकरीबन 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री 4 से 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के तमाम मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और कामकाज को समझने भी लगे हैं, और कार्य को लेकर, देश के विकास कार्यों को लेकर गति किस तरीके से देनी है उसको लेकर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। देखा जाए तो 19 तारीख से ही संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर भी भारत सरकार की क्या कुछ रणनीति होने वाली है, विपक्ष के सवालों को किस तरीके से जवाब भी दिया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। मोनिका। बिल्कुल ममता, और खासतौर पर जो मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है उससे पहले की सरकार की तैयारियां क्या रहने वाली है, इस पर मुझे लगता है कि खासतौर पर चर्चा होगी कि किस तरीके से किन किन मुद्दों पर तैयार रहना है, क्या जवाब देने हैं, क्या तैयारियां सरकार की होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ये वो तमाम मुद्दे होंगे जिसको लेकर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। 11:30 बजे का वक्त है जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और इसके अलावा 5 बजे का वक्त है जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, और उसमें तमाम जितने भी राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, और प्रधानमंत्री उन लोगों को भी मंत्र देंगे कि आगे कामकाज कैसे करना है। क्योंकि इससे पहले मोनिका, जब मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो तमाम मंत्री हैं वो मीडिया में बयानबाजी से बचें, केवल अपने ही मंत्रालय के बारे में जानकारी दें और एक्स्ट्रा बोलने से बचें। तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जब आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे तो दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं कि मंत्रियों को बर्ताव किस तरीके से करना है और विकास के कार्यों को किस तरीके से गति देनी है। चलिए, आप बने रहिए ममता, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.